हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो साइबर डिफेंस का जो है सिलेबस आईपीएस यूजी सेमेस्टर 2 में आईपीएस कोड है इसका। तो इसमें मैंने आपको मॉड्यूल 2 है उसका करा दिया है, पढ़ा दिया है, सारा थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उसके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपको बताऊँगी। जो वैसे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा आ सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इसके जैसा ही आ सकता है या फिर इसमें से एक दो आपका 2 3 4 मैच कर सकता है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड इसके बगल अगल से आ सकता है। बस आपको एक चांसेस मिल जाएगा, इसलिए आप इसे याद कर लो। 10 क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं। आप बस एक बार देख लोगे इसे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था? साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ मॉड्यूल 2 था ये आपका, जिसका मैंने थ्योरी करा दिया। अगर आपको देखना चाहते हो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है अवेलेबल, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ बाय रूमेयात। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, मतलब कि क्लासिफिकेशन का साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। तो ये सारे के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, which of the following is not a type to which of the following is not a type of peer to peer cyber crime। peer to peer cyber crime का कौन सा जो टाइप नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका फिजिंग नहीं होगा। फिजिंग मतलब तो आपको एक फेक मेल भेज के आपको ये किया जाता है। इंजेक्शन ट्रोजन्स टू ए टारगेट विक्टिम, ये भी नहीं होगा। एमआईटीएम भी नहीं होगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब। पीयर टू पीयर कौन सा क्राइम होता है? तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक, जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल को लीक किया जाता है उसे ही पीयर टू पीयर साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ आईटी लॉ एंड द इंडिया दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर। तो इंडियन लेजिस्लेचर मतलब कि भारत की विधायिका में जो आईटी लॉ है उसका नाम क्या है? आईटी के कानून का क्या नाम है? तो इसका कानून का क्या नाम है? इसका ये इंडियन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2008, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हाँ 2000 ये वाला ही होगा, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं बस बल्कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ साइबर क्राइम। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका साइबर क्राइम के लिए डील कर रहा है? साइबर क्राइम को कौन डील करता है ना, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर क्राइम से डीलिंग करता है, साइबर क्राइम को देखता है? तो कौन सा होगा? ये नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कौन सा जो है किसके लिए डील करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका एनसीटीसी, ठीक है, एनसीटीसी आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन। ये जो अधिनियम है ये कब आपका नोटिफाइड हुआ था? तो ये आपका नोटिफाइड कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को ये आपका नोटिफाइड हुआ था। इसे नोट कर ले, हो सके ये आपका आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज, तो मतलब कि कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना कैसा अपराध है? तो ये नॉन बाइलेबल मतलब कि गैर जमानती अपराध है आपका, ठीक है। फिर देखिए 7 क्या है, एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी फिल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए इसे किया जाना चाहिए? तो 45 डेज, ठीक है, 45 डेज का आंसर होगा। फिर देखिए 8th क्वेश्चन है, ऑर्डर पास बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर, कब इसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कब ऑर्डर आपका पास होता है? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद ही आपका ये अप्रूव होता है, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है आपका, द ऑथेंटिसियन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज, इसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो हु वाज द
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु साइंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को जिसने साइन किया था वो कौन प्रेसिडेंट थे, कौन से राष्ट्रपति ने अधिनियम को, इस सूचना अधिनियम को साइन किया था। तो कौन से राष्ट्रपति ने, के.बी. नारायण ने आपका जो है ये इसको साइन किया था। ठीक है, के.बी. नारायण इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने 10th क्वेश्चन को आपको बताया है, मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझाए हैं। ये आप 9 क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हल्का और से समझ लीजिए। तो क्या था ये, द ऑथेंटिशिएशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। तो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन से जो आपका चीज़ों को अफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिया इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 3 का हम लोग अब जो है पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसे आप देख लीजिए, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा अगर आपका सबका आंसर देखेंगे तो। और देख लीजिए, ये ज़रूरी है, आपको एक मॉडल भी मिल जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।